हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राइस क्लासेस बाय सैम में। और आज हम मेंसुरेशन का सेकंड पार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम ट्रायंगल्स के बारे में बात करें। आइए चलते देखते हैं, ट्रायंगल्स को सीखते हैं। तो ट्रायंगल्स जो है, हम तीन तरह से ट्रायंगल को डिवाइड कर रहे हैं: राइट एंगल ट्रायंगल, आइसोस्केल्स ट्रायंगल और अपना इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो क्या है, आज हम इनके एरिया और पेरीमीटर पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो पहले हम समझ लेते हैं कि इनके एरिया के फॉर्मूला क्या होते हैं और पेरीमीटर हम कैसे फाइंड करते हैं। तो क्या होता है कि जैसे सिंपली अगर हम एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात करें, अगर हमें कोई भी एक स्केलिन ट्राइंगल दिया हुआ है जिसकी साइड्स समझ लीजिए ये ए बी सी जो है इसकी वर्टिसेस हो गई, और ए के सामने वाली साइड ए हो गई, बी के सामने वाली साइड बी और सी के सामने वाली साइड सी। तो ये हो गया हमारा ट्राइंगल। अब इसमें जो होती है, तो पहले इसकी पेरीमीटर की बात कर लेते हैं। ये जो पेरीमीटर होती है इसकी, वो होती है इन तीनों का सम, ए प्लस बी प्लस सी। इस साइड का प्लस ये साइड प्लस ये साइड, तीनों साइड्स का सम जो है वो हो जाती है पेरीमीटर। ट्राइंगल का एरिया जो होता है वो दो तरीके से फाइंड होता है। पहला होता है वो होता है हमारा हेरॉन्स फार्मूला से। हेरॉन्स फार्मूला में क्या है, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ये जो है ये है हमारा हेरॉन्स फार्मूला। हेरॉन्स फार्मूला में जो एस होता है वो सेमी पेरीमीटर होता है। सेमी पेरीमीटर मतलब पेरीमीटर की हाफ। सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर मतलब सेमी पेरीमीटर मतलब पेरीमीटर की हाफ। ठीक है, मतलब ये एस बराबर हो गई ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। फिर बात करते हैं हमारे एरिया जो है, एक और तरीके से निकलता है। अगर हमें बेस और हाइट पता है तो ये हो जाता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। लेकिन इसमें इस केस में क्या है कि हमें बेस और हाइट, मतलब जैसे ये हमारे ट्राइंगल पता है और इसकी हमें हाइट पता होनी चाहिए, प्लस इसका बेस हमें पता होना चाहिए। ये बेस है और ये हाइट है। ठीक है, इस केस में हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाएंगे। ठीक है, तो ये तो हो गए ट्राइंगल के सिंपल एरिया के और पेरीमीटर के फॉर्मूले। ठीक है, अब इसके बाद हम बढ़ते हैं, इसे डिवाइड करते हैं राइट एंगल, आइसोस्केल्स ट्राइंगल और इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए मैं तीन तरह से डिवाइड कर रहा हूँ। एक तो होता है राइट एंगल्ड ट्राइंगल, दूसरा होता है ट्राइंगल और तीसरा होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, ये तीन मैंने डिवाइड कर दिए। अब क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल में जो एरिया होगा, इनके एरिया और पेरीमीटर की बात करते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल किस तरह का होगा, ये हो गया हमारा राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें ये हाइट होगी, ये बेस होगा। तो सीधा सीधा इसका फॉर्मूला हो जाएगा बेस इंटू हाइट। पेरीमीटर जो होगी वो तीनों साइड्स का सम होगी। तो बस ये आप याद रखिएगा, ये तीनों साइड सम मतलब बी प्लस एच प्लस, इसको हम मान ले रहे हैं कुछ भी अपना सी मान लें, तो बी प्लस एच प्लस सी। ठीक है, इसका जो एरिया होता है ये थोड़ा सा अलग होता है, तो ये थोड़ा सा आप याद कर लीजिएगा। हाफ इंटू बेस एज इट इज रहेगा, और हाइट में हम बदलाव करेंगे, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4। ये हो गया हमारा आइसोस्केलस ट्राइंगल का एरिया। इसकी पेरीमीटर और इसका देखो ट्राइंगल जो बनेगा वो इस तरह से बनेगा। इसमें दो साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। ठीक है, तो इसमें ये दोनों साइड्स को हम मान के चलते हैं ए, और बेस को मान के चलते हैं बी। तो यहाँ पर बी जो है वो बेस है और साइड्स क्या है, ए है। है ना, तो ए की वैल्यू, ये दोनों इक्वल साइड्स हैं। फिर इसकी जो पेरीमीटर होगी वो होगी 2a प्लस बी, क्योंकि ये दो साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं, तो ये ऐड हो जाएंगी और ये बेस इसमें
ऐड होगा। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें हमारी जो ऑल थ्री साइड्स हैं वो कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं, मतलब ए बी बी सी और सी ए तीनों इक्वल होंगी। तो इसमें जो एरिया होगा इक्विलेटरल ट्राइंगल का वो होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। साइड का स्क्वायर मतलब √3/4 इंटू ए का स्क्वायर। ये तीनों साइड्स हमने मान ली ए हैं, तो ये हो गया एरिया। पेरीमीटर जो होगी, पेरीमीटर हो जाएगी इक्वल टू 3a, क्योंकि तीनों साइड्स बराबर हैं तो तीनों का सम जो है पेरीमीटर के बराबर होगा। ठीक है, तो ये है हमारे फॉर्मूले। अब आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ। तो चलिए आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस के ऊपर करके देखते हैं, जैसे कि आपको ये फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो पहला क्वेश्चन ये कह रहे हैं, देख सकते हैं आप, पहले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो, जो तीन साइड्स हैं ट्राइंगल की वो रेशियो में 1/2:1/3:1/4। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा इजी रेशियो में बनाने के लिए हम इन तीनों का एलसीएम लेके हम क्या कर दें, इन्हें चेंज कर देंगे। तो इन तीनों का एलसीएम आएगा 12। तो यहाँ पर 12 बनाएंगे के लिए हमें 6 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 6 है ना, तो ये हो जाएगा 6/12 ऐसे यहाँ करने के लिए तो ये तो 12 हो गया, यहाँ पर भी 12 हो गया, यहाँ पर हमें करना पड़ेगा 4 का मल्टीप्लाई और यहाँ पर करना पड़ेगा 3 का मल्टीप्लाई, है ना। तो अब ये तीनों 12 जो है ये कट जाएंगे, तो ये आ गया रेशियो हमारा 6:4:3। ये है तीनों साइड्स का रेशियो। अब हम लेट कर लेंगे कि लेट 3 साइड्स भी 6x 4x एंड 3x, ये तीनों साइड्स हो गई। ठीक है, ट्राइंगल की। अब क्या कह रहे हैं कि इसमें ट्राइंगल की पेरीमीटर दी हुई है, पेरीमीटर बराबर दे रखी है 52 सेंटीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, तीनों साइड्स का सम। तो तीनों साइड्स कितनी है, 6x + 4x + 3x = 52। तो ये हो गई 13x = 52। x बराबर आ गया हमारा 4, है ना। तो हमें क्या पूछ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कि स्मॉलेस्ट साइड निकालनी है। तो स्मॉलेस्ट साइड अगर रेशियो के हिसाब से देखें तो हमारी 3x जो है वो स्मॉलेस्ट साइड होगी। तो 3x बराबर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, मतलब ये 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ रख के, तो 12 सेंटीमीटर हमारा जो है स्मॉलेस्ट साइड आ गई। ठीक है, तो ये था हमारा पहला, मतलब इसका जो है थर्ड ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में कह रहे हैं, अब इसमें इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात करें। एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 400√3 स्क्वायर मीटर। पेरीमीटर निकालना है। ठीक है, एरिया दे रखा है किसका, इक्विलेटरल ट्राइंगल का। ठीक है, ये दे रखा है 400√3। अब इसमें इक्विलेटरल ट्राइंगल दे रहे हैं, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब एरिया क्या होता है, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, ये होता है हमारा। तो ये हो जाएगा, ये हमने फॉर्मूला उठा के यहाँ रख दिया। ठीक है, अब ये √3 से √3 कट गया, इस 4 को वहाँ ले जाएंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो साइड स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ये हो गया 1600। साइड बराबर क्या हो जाएगा, साइड बराबर हो गया हमारा √ का 1600। 1600 का रूट निकालेंगे तो 40 सेंटीमीटर हमारी साइड आ गई। ठीक है, पेरीमीटर निकालनी है, तो पेरीमीटर क्या होती है इक्विलेटरल ट्राइंगल की, ये होती है 3a। तो 3 × 40 कर देंगे तो 120 सेंटीमीटर्स की पेरीमीटर आ गई, जो कि ऑप्शन नंबर ए जो है 1 वाला जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तीसरे क्वेश्चन में कह रहे हैं कि
एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज 216 सेंटीमीटर एंड इट्स साइड्स आर इन द रेशियो। ठीक है, अब इन्होंने एरिया दे रखा है ट्राइंगल का किसी, ये दे रहे हैं 216 सेंटीमीटर स्क्वायर और साइड्स का रेशियो दे रखा है पेरीमीटर 4:5:6 जो है वो साइड्स दे रखी हैं 3:4:5। साइड्स जो हैं वो हम लेट कर ले रहे हैं इस हिसाब से 3x 4x एंड 5x। ठीक है, अब जो एरिया है वो हमने देख सकते हैं, या तो इसमें राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है रेशियो के हिसाब से अगर देखें, है ना, और दूसरा तरीका जो है वो हम स्केलिंग ट्राइंगल का जो हीरोन्स फार्मूला है उससे भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। जैसे इसकी सेमी पेरीमीटर आएगी वो कितनी आएगी 3 + 4 + 5 और बाहर x/2, तो ये हो जाएगा 12 मतलब 6x आ जाएगा, है ना, सेमी पेरीमीटर। एरिया में अगर हम रखें इसे, एरिया बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेमी पेरीमीटर हम 6x हो जाएगा 6x - 3x 6x - 4x और 6x - 5x और इक्वल टू में हमें एरिया यहाँ रखना पड़ेगा 216। यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 6x × 3x × 2x × x, है ना। तो अब ये आप देख सकते हैं 6 3 जा 18 × 2 कितने हो गए 36 और ये कितना हो गया x की पावर 4 और बाहर क्या है रूट है, तो ये हो गया 216। अब ये 216 अब इसे रूट के बाहर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा x² और 216 को इससे काटेंगे तो ये 36 बार जाएगा इक्वल टू क्या है x², तो x बराबर हमारा 6 आ गया। तो हमें इसमें पेरीमीटर फाइंड करनी थी ना, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगी तीनों साइड्स का सम। तो पहली साइड जो होगी वो हमारी फर्स्ट क्या होगी, सेकंड साइड क्या होगी और थर्ड क्या होगी, यहाँ कर लेते हैं हम। तो तीनों साइड्स हमारी, पहली साइड्स सेकंड साइड और थर्ड साइड क्या होगी, पहली साइड हो जाएगी 3 × 6 मतलब 18, 4 × 6 मतलब 24 सेंटीमीटर और थर्ड साइड जो हो जाएगी वो हो जाएगी 30 सेंटीमीटर, है ना। 6 का तीनों में मल्टीप्लाई कर लेंगे, इन तीनों का सम कर देंगे तो 54 और 18 72 सेंटीमीटर हमारी पेरीमीटर आ गई। तो ये हमारा 72 सेंटीमीटर हमारा आंसर है। तो ये आ रहा है फोर्थ ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। अब देख पा रहे हैं कैसे हीरोन्स फार्मूला हमने लगाया और सिंपली हम इसे कर पा रहे हैं ना। और वैसे भी अगर हम देखते तो ये राइट एंगल ट्राइंगल से अगर पाइथागोरस थ्योरम भी इसमें अगर उस हिसाब से भी देखते तो भी हम एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके भी रख सकते थे इसको, हाइट और बेस लेके, लेकिन हमने जो लॉजिकली सही बैठ रहा था उस तरीके से किया। ठीक है, आते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। चौथे प्रश्न में क्या कह रहे हैं कि एक ट्रायंगुलर फील्ड है जिसकी साइड्स हैं 30 72 और 38, लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड मेजरिंग, अच्छा ठीक है, वो कह रहे हैं कि एक ट्रायंगल है, हमने बना लिया ट्रायंगल वही, ठीक है वही ट्रायंगल बना लिया। इसमें ये कह रहे हैं इसकी 3 साइड्स हैं, मान लिया एक 30 है, एक 72 है और एक 78 है। ये 3 साइड्स आपकी गिवन है, सेंटीमीटर में है सारी। अब ये लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड निकालने की बात करें ऑन द साइड्स टू द साइड मेजरिंग 72, इस वाली साइड के ऊपर हमें एल्टीट्यूड फाइंड करना है, मतलब ये वाला एल्टीट्यूड हमें निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन में, पहले हम हीरोन्स फार्मूला से एरिया निकालेंगे, फिर उसमें जो एरिया का दूसरा फार्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, उससे हम हाइट निकालेंगे। देखिए हमने हीरोन्स फार्मूला लगाया,
तो हमें पहले चाहिए पड़ेगी सेमी पेरीमीटर, तो एस हम निकाल लेंगे यहाँ पर। एस हो जाएगी 30 + 72 + 78 अपॉन 2। तो एस बराबर क्या आ जाएगी, देखिए ये हो जाएगा 10, 1, 4 और 7, 11 और 7, 18, ठीक है। 180 अपॉन 2 मतलब 90 आ रही है, ठीक है। 90 आ गई हमारी सेमी पेरीमीटर। अब यहाँ पर हम एस की जगह रख देंगे 90, है ना। एस माइनस ए मतलब 90 माइनस 30, एस माइनस बी मतलब 90 माइनस 72, और एस माइनस सी मतलब 90 माइनस 78, ठीक है। अब इनको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 90 इंटू 60 इंटू 18 इंटू 12। तो ये हम ट्राइंगल का एरिया इससे फाइंड कर लेंगे, ये हो जाएगा। देखिए अब इसमें हम या तो पेयर बना के रूट से बाहर ले आए तो भी चल जाएगा, है ना। जैसे कि मान लो हमने ये 2 जीरो हैं तो 1 जीरो रूट के बाहर आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद इन दोनों में से इसको हम लिख देंगे 9, यहाँ बचेगा 9 इंटू 2, तो यहाँ से एक 9 बाहर आ गया, चलो वही एक 9 ले लिया बाहर। फिर ये 6, इसको ये यहाँ 6 बचा, इसको लिखेंगे 6 इंटू 2, तो यहाँ से एक 6 बाहर आ गया, तो ये 6 आ गया बाहर। अब यहाँ पर एक 2 बचा था और यहाँ पर 2, तो एक 2 बाहर आ गया रूट के, तो ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 12 9 ज़ा 108, तो 1080 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा एरिया आ गया। अब हमें बेस तो पता है, हाइट निकालनी है यहाँ पर, है ना। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट यहाँ पर हम रख दे रहे हैं, क्योंकि ये भी एक फार्मूला होता है ट्राइंगल का एरिया निकालने का, है ना। तो 1080 हमारा एरिया आ गया। तो यहाँ पर हम हाफ इंटू बेस कितना रख लेंगे 72, और हाइट रख हमें फाइंड करनी है, तो 1080 ये इससे 36 बार जाएगा, और 36 से ये 1080 जो है वो 1083 बार जाता है, तो 30 हाइट हमारी आ गई 30 सेंटीमीटर, यही हमारी हाइट है। ये है आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट है बिल्कुल। तो चलिए ये था हमारा 4th क्वेश्चन। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें हमें दोनों फार्मूले यूज़ करने थे ट्राइंगल के। क्या है, उन्होंने हीरोज फार्मूला की कंडीशन दे दी थी, और जो हाइट है वो निकालने को बोल रहे थे करस्पॉन्डिंग बेस पे। तो करस्पॉन्डिंग बेस पे अगर तीनों साइड्स दिए हैं, हमें हाइट नहीं पता है, तो हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से हम एरिया के फार्मूले में रख के निकाल सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि एरिया, इसमें एरिया तो फाइंड हो गया, ये एरिया फाइंड हो गया, तो हम एरिया के फार्मूले में हम रख के फाइंड कर लेंगे। बढ़ते हमारे 5वें क्वेश्चन की तरफ। हाँ, ये इसमें कह रहे हैं साइड्स ऑफ अ ट्रायंगुलर फील्ड आर इन द रेशियो 1:2। फिर उसी तरह का क्वेश्चन कर रहे हैं 1:2, 1:3 और 1:4। तो अभी हमने रेशियो निकाला था, इसका कैसे निकाला था, तो ये रेशियो आ रहा था 6x, है ना। हमने लेट कर ली थी साइड्स, ये रेशियो आ रहा था यहाँ पर 6:4:3, ये रेशियो आ रहा था। तो हमने लेट्स साइड्स भी 6x, 4x एंड 3x हमने लेट कर ली थी साइड्स, तो वही हम इसमें करेंगे, ठीक है। पेरीमीटर जो है वो 104 दे रखी है। तो पेरीमीटर क्या होता है, तीनों साइड्स का सम। तो ये हो गया 13x = 104। तो अब ये कितनी बार, 8 बार जा रहा है ना। तो x बराबर तो आ गई हमारी 8। तो तीनों साइड आ जाएंगी हमारी इससे। लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड इसमें निकालनी है, तो लॉन्गेस्ट साइड क्या है 6। तो लॉन्गेस्ट साइड क्या हो जाएगी, लॉन्गेस्ट साइड हो जाएगी 6 इंटू 8 मतलब 48 सेंटीमीटर, है ना। क्योंकि लॉन्गेस्ट साइड ये होगी, तो ये 6 इंटू 8 कर देंगे, मतलब ये हो गई 6 इंटू x मतलब 48 सेंटीमीटर हमारी लॉन्गेस्ट साइड हो गई। तो ये ऑप्शन नंबर बी वाला सेकंड जो है ऑप्शन